एक और बड़ी खबर आ गई। अशोक स्तंभ के शेर को लेकर विवाद के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर निशाना साधा। नकवी कह रहे हैं कि विपक्ष को दर्द इस बात का है कि अशोक स्तंभ के साथ मोदी दिखाई दे रहे हैं। ये दर्द नहीं, दहशत है और इसीलिए इस तरह के बेसुरे राग सुनाई पड़ रहे हैं। तो मुख्तार अब्बास नकवी की तरफ से ये बयान आया है और इसी पर आज हम चर्चा भी कर रहे हैं। रशीद किदवई ने इससे पहले अपनी बात कही, लेकिन पहले सुन लीजिए क्या कह रहे हैं नकवी साहब। इनको दर्द बुलाने का नहीं है, दर्द है अशोक के चिन्ह का भी नहीं है। असल में वो अशोक के चिन्ह का जो शेर दिखाई पड़ रहा है, एक तरफ वो शेर और एक तरफ मोदी जी जैसा शेर, तो इनको थोड़ी सी दहशत इस बात की है, दर्द नहीं है, दहशत है। और इसलिए इस तरह के जो है वो बेसुरे राग सुनाई पड़ रहे हैं, बातें सुनाई पड़ रही हैं। अरे भैया, ये इशू जो है वो आपका पॉलिटिकल इशू नहीं है। ये तो सबको जो है खुशी होनी चाहिए कि अगर जो है वो हमारे लिए देश में एक नई पार्लियामेंट बन रही है, उन अंग्रेज़ों के समय की बनाई हुई व्यवस्था से हम बाहर निकल करके एक स्वदेशी व्यवस्था में आ रहे हैं, तो खुश होइए। आपने कहा कि जी शेर का फोटो देख लिया तो उन्होंने कहा कि दो शेर कैसे खड़े हो गए, तो वो दहशत हो गई। सैयद असीम वकार साहब भी हमारे साथ जुड़े हों, प्रवक्ता AIMIM के। असीम वकार साहब, सुना आपने क्या कह रहे हैं? दो शेर खड़े हैं, इसीलिए आपको डर है, ये दहशत है। देखिए, जिसकी जितनी अकल उसकी उतनी बड़ी बात। इससे मैं समझता हूँ ये पूरी दुनिया में ये फार्मूला लागू होता है। हर आदमी अपनी अकल के हिसाब से बात करता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि इसी तरह की बातों से आगे बढ़ा जा सकता है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मुख्तार अब्बास नकवी साहब कुछ भी कहें, ज़रूरी थोड़ी ना कि मैं सहमत हो जाऊं उनसे, लेकिन सच्चाई ये है कि जो देश का संविधान है, कानून है, जिसकी हम सब दुहाई देते हैं, उस संविधान का पालन तो कहीं कर नहीं रहा है कोई। उस कानून का पालन तो हो नहीं रहा है और दुहाई उसी की दी जा रही है। भाई, ऐसा थोड़ी ना है कि जिस पार्लियामेंट में अभी लोग बैठते हैं उसमें सिर्फ मोदी जी अकेले बैठते हैं, या जो नई वाली बनी है उसमें सिर्फ मोदी जी और बीजेपी के लोग बैठेंगे, या बाकी जो लोग हैं, जो बाकी पार्टियों के सांसद हैं, उनको मोदी जी सांसद नहीं मानते हैं, या जो और पार्टियां भारत के संविधान में रजिस्टर्ड हैं, जिनको देश का संविधान और चुनाव आयोग ये कहता है कि आप दल हैं, आपको हक है चुनाव लड़ने का, या मोदी जी उसको पार्टी और दल नहीं मानते हैं। या मोदी जी इस बात को बताएं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सीधा सवाल उठाया है कि ये जो अनावरण हुआ है, इस अनावरण को लोकसभा स्पीकर को करना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर को नहीं करना चाहिए था। आप बताइए, कानून नहीं है, कहिए संविधान में नहीं लिखा है, कर सकते हैं मोदी जी। सवाल तो मोदी जी से पूछा गया है, लोकसभा के स्पीकर साहब के ऊपर रख के कहा गया है कि वो उनको करना चाहिए था। तो देश के जो संविधान के जानकार हैं वो जवाब दें इसका। अब जवाब कौन देने आ रहा है? प्रेम शुक्ला साहब जवाब दे रहे हैं, बाकी और लोग दे रहे हैं जिनके पास जानकारी नहीं है। तो इसके लिए क्या किया जाए? सवाल जिससे पूछा गया है, जानकारी जिसके पास है, जवाब तो वही देगा ना। अब वहां वो शेर और 2 शेर और 3 शेर और 4 शेर बता रहे हैं, तो मैं तो ये कहूंगा शेर का बच्चा भी होना चाहिए था उसमें, साथ में शेर का बच्चा भी होना चाहिए था। मुख्तार अब्बास नकवी साहब को क्यों नहीं बुलाया? उन्होंने बुलाना चाहिए था, और लोगों को बुलाना चाहिए था। मैं समझता हूं कि जो भी विपक्ष सवाल उठा रहा है, उन सवालों की गहराई को समझते हुए, उनकी बात को समझते हुए इसका जवाब देश के प्रधानमंत्री को देना होगा। अब ऐसा है, असीम वकार साहब चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री आकर प्रेम शुक्ला जी आपकी जगह हुंकार में उनके सवालों का जवाब दे, असदुद्दीन ओवैसी के सवालों का जवाब दे। प्रेम शुक्ला जी नहीं, खुद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर जो सवाल पूछा है, ख्वाब देखने का अधिकार है कि ओम बिरला जो लोकसभा स्पीकर हैं, उन्होंने क्यों नहीं अनावरण किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों किया? नहीं, मेरा एक सवाल और भी है। इस भवन का निर्माण कौन कर रहा है? मुख्तार अब्बास नकवी बता रहे हैं, नहीं, सुन लीजिए, मैं तो कर रहा हूं साथ में आराम से शेर का बच्चा भी होना चाहिए। जरा शांत हो जाइए, मैंने आपको बहुत शांति से सुना, आप जरा शांत हो जाइए आराम से, ठीक है।
देखिए, ये इस संसद भवन का निर्माण कौन कर रहा है रूबिका जी? संसद भवन का निर्माण कर रहा है अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, सरकार एग्जीक्यूटिव निर्माण कर रही है। जब इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो यह जो है संसद को सुपुर्द किया जाएगा। तो जब इसका निर्माण एग्जीक्यूटिव कर रही है, जो अफसदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर की डिग्री ले लेने से कोई कानूनविद तो हो नहीं जाता है, तो उनको अब प्रैक्टिस भी करने की आवश्यकता है। तो इसका निर्माण कर रहा है एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका इसका निर्माण कर रही है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद यह संसद को सौंपा जाएगा, फिर इसका लोकार्पण होगा। तो निर्माण कार्य के इसका शिलान्यास भी तो आदरणीय मोदी जी ने किया था, तब कि इनको क्यों नहीं ध्यान आया था कि मोदी जी आप शिलान्यास क्यों कर रहे हो? जब दिसंबर 2011 में 2020 में जब शिलान्यास हो रहा था तब किसी ने आपत्ति नहीं की। तब तो ये आपत्ति थी कि संसद भवन की आवश्यकता ही क्या है, ये तो फिजूल खर्ची है। अब उस पर आदरणीय मोदी जी ने वहां पर सिंह की मुद्रा को संस्थापित कर दिया, तो फिर आपत्ति है कि सारे लोगों को बुला क्यों नहीं लिया? अरे भाई, संसद भवन का जब लोकार्पण होगा तब सारे लोग निमंत्रित होंगे। हर कार्यक्रम में, हर स्थिति में जो वहां पर लिफ्ट लगेगी तब भी आपको बुला लिया जाएगा, वहां कलर का काम प्रारंभ होगा तब भी आप बुलाए जाएंगे। ऐसी आवश्यकता नहीं है। तो कृपा करके अनर्गल मुद्दे उठाकर आपको कुछ लाभ नहीं हो। दूसरी बात, संविधान में जो सिंह मुद्रा है वही मुद्रा हूबहू, जब सुनील देवरे जैसा कार्य का जो कला का सबसे बड़ा विद्वान है स्थापत्य कला का, वह कह रहा है कि एकदम रूबिका जी, मैं उत्तर दूंगा। सिर्फ उसकी साइज बढ़ जाने के कारण विषय आ गए, उसका अलग दिखाई दे रहा है। और जो है उस सिंह के नीचे से जिस कोण से तस्वीर खींची गई है उसके कारण उसका मुख बड़ा दिखाई दे रहा है। तो उनकी बात को सुनकर एक बार जाकर आप जो है ठीक से उसका किसी जो स्थापत्यविद हो उससे इस पर ओपिनियन ले लीजिए। ओपिनियन लेने के पहले टूट पड़े हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।